गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग काला कब्रिस्तान कहते थे। वहां दिन में भी कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और सफेद कपड़ों में कोई परछाई घूमती दिखाई देती है। एक रात चार दोस्त अर्जुन, समीर, राहुल और विकास हिम्मत दिखाने के लिए उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं। सबके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन दिल डर से कांप रहा था। जैसे ही वे टूटे हुए लोहे के गेट के अंदर गए, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की सूखी टहनियां हिलकर डरावनी आवाज कर रही थीं। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई। तभी दूर एक कब्र के पास सफेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल डरकर बोला, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे उस साये के पास पहुंचे, जमीन अपने आप हिलने लगी। एक पुरानी कब्र टूट गई और अंदर से काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। वो धीमी आवाज में बोला, यह जगह जीवित लोगों के लिए नहीं है। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। विकास ने देखा कि कब्रों के ऊपर धुंध जैसी आकृतियां घूम रही थीं। अचानक बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया और उसके पीछे वही सफेद साया खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। चारों दोस्त जान बचाकर भागने लगे। कब्रिस्तान का गेट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे रास्ता बदल गया हो। समीर गिर पड़ा और पीछे मुड़कर देखा तो वह साया उसके बिल्कुल पास खड़ा था। तभी अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। सुबह होने लगी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण कब्रिस्तान पर पड़ी, वह साया चीख मारकर धुएं में बदल गया। चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकल आए। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। उस दिन के बाद उन चारों ने कभी उस कब्रिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां से चीखने की आवाजें आती हैं और सफेद साया अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है।